फ्रेंड्स, मैं शहजाद खान, WCS इंस्ट्रक्टर, गवर्नमेंट ITI चांदूर रेलवे, ज़िला अमरावती। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एरिया ऑफ कटआउट रेगुलर सरफेसेस के कुछ फॉर्मूले देखे थे और साथ ही दो प्रॉब्लम्स देखे थे। इसके बाद आज और कुछ अलग प्रॉब्लम देख रहे हैं। उसमें का पहला प्रॉब्लम देखिए, फाइंड द एरिया find the remaining area of circles of 10 cm diameter after inscribing triangles of 5 cm base and 10 cm height। बोले तो कि जो अपने को एरियाज निकालने का सर्कल का पर कौन सा रिमेनिंग वाला, कब कि एक सर्कल है, वो सर्कल में क्या किया है बोलते कि एक ट्रायंगल इंस्क्राइब किया है। ठीक है, आप देख सकते हो फिगर में एक सर्कल है और सर्कल में क्या डाला हुआ है, एक ट्रायंगल इंस्क्राइब किया है। ठीक है, ये सर्कल का डायमीटर है 10 सेंटीमीटर और जो ट्रायंगल है इंस्क्राइब किया हुआ उसका क्या है, बेस है 5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसके बाद अपने को जो रिमेनिंग है, ठीक है, हमको रिमेनिंग पोर्शन ये जो दिख रहा है ये हैचिंग लाइन वाला, ठीक है, मैंने जो हैचिंग लाइन से दिखाया हो ये रिमेनिंग पोर्शन, अपने पोर्शन का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा कि जो सर्कल है वो सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। सर्कल में से ट्रायंगल का एरिया माइनस किया के जो बचेगा वो कौन सा बचेगा, जो रिमेनिंग एरिया जो हमें चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे हम एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता ही है सबको, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बोले तो पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7। आर स्क्वायर यहाँ पर हमें डायमीटर दिया है 10, डायमीटर का आधा क्या होता है आर। ठीक है, रेडियस की वैल्यू डायमीटर के आधे, इसीलिए 10 का आधा कितना हो गया 5, इसीलिए हमने क्या लिया है 5 का स्क्वायर। ठीक है, और 3.14 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर बोले तो 25, 3.14 गुनेला 25, इसका कैलकुलेशन कीजिए। इसका कैलकुलेशन आता है 78.57 cm स्क्वायर। ठीक है, 78.57 cm स्क्वायर। उसके बाद एक निकल गया हमारा सर्कल का। सेकंड क्या निकालना है हमें, इसमें का एक एरिया हो गया। सेकंड एरिया निकालना है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया पता ही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऐसा भी हो सकता है कि हाफ इंटू 2 साइड विच मेकिंग राइट एंगल। ठीक है, 2 साइड जो राइट एंगल तैयार कर रहे हैं, इसलिए वो भी सेम ही होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू प्रॉब्लम में देख ही रहे आप कि जो दिया है बेस कितना दिया है 5, हाइट कितनी दी हुई है 10, ये कितना होगा 5, 10 को 5 का चले गया है डिवीजन, और 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 cm स्क्वायर। ठीक है, कितना आया है 25 cm स्क्वायर। सर्कल का एरिया कितना आया है 78.57 cm स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ट्रायंगल का एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना है हमें रिमेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम रिमेनिंग एरिया। रिमेनिंग एरिया बोले तो सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया कितना आया है 78.57, माइनस क्या करेंगे हम ट्रायंगल का कितना है 25, ये दोनों को माइनस कीजिए, आंसर आता है 53.57 cm स्क्वायर। जो हमें एरिया चाहिए वो एरिया कितना आ गया है 53.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमने पहला प्रॉब्लम कंप्लीट किया। अब सेकंड प्रॉब्लम देखिए, ये पहला प्रॉब्लम था जिसका आंसर कितना आया है 53.57, जो रिमेनिंग था, जो मैंने हैचिंग लाइन से दिखाया है वो रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है, अब सेकंड प्रॉब्लम देखिए, जो आप ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल मेजर्स 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। A rectangular sheet of metal measures 8 centimeter and 6 centimeter. 4 quadrants of circle, each of radius 2 centimeter, are cut out away at corners. Find the area of remaining portion. रेक्टेंगुलर का एक आया गया कि एक रेक्टेंगुलर की शीट है 8 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर की क्या है एक शीट है, और उसके क्या किया है कि वो वहाँ पर 4 क्वाड्रेंट बनाए हुए हैं। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट
ये जो दिख रहे हैं आपको ये हो गए 4 क्वाड्रेंट, जो 4 कॉर्नर पे 4 कॉर्नर पे 4 क्वाड्रेंट बनाए हैं, उसका रेडियस कितना है, हर एक का 2 सेंटीमीटर है। तो बचा हुआ एरिया निकालना है। कट आउट होने के बाद जो एरिया बचा वो एरिया फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें कि रेक्टेंगुलर का एरिया निकालना पड़ेगा शीट का, उसके बाद क्वाड्रेंट का एरिया निकालना पड़ेगा। रेक्टेंगल के एरिया में से क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करना पड़ेगा, हमें क्या मिल जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन। जैसा हमने ऊपर किया सेम प्रोसेस नीचे है। सबसे पहले निकाल लेंगे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। अब रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है सभी पता है, लेंथ इंटू ब्रेड, एल इंटू बी, ठीक है। एल कितना है 8, ब्रेड कितना है 6, 8 इंटू 6 कितना हो गया 48 cm स्क्वायर, ठीक है। ये निकल गया हमारा पूरा, ये जो दिख रहा है आपको ये पूरे ट्रायंगल का क्या निकल गया है। पहले ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है, ये यहाँ पर भी डॉटेड लाइन से ऊपर में देखिए, ठीक है, ये ट्रायंगल निकल गया है। अब निकालना है हमें 4 क्वाड्रेंट। अब आप देख सकते हो कि एक जो सर्कल दिख रहे हैं आपको, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट दिख रहे हैं। 4 क्वाड्रेंट बोले तो क्या कि जो चौथाई भाग होता है उसे क्वाड्रेंट कहते हैं, और एक चौथाई भाग बोले तो 4 जो पार्ट हो गए तो उसका मिला के क्या होगा सर्कल। बोले तो क्या सर्कल जो है वो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। सर्कल का टोटल जो डिग्री होता है वो 360 होता है, और एक क्वाड्रेंट होता है 90 डिग्री। बोले तो 4 क्वाड्रेंट मिला के क्या होता है एक पूरा सर्कल अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो हिसाब से क्या होगा यहाँ कि 4 क्वाड्रेंट, हमें 4 क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल्स, ठीक है। सर्कल यहाँ पे कि कितने क्वाड्रेंट है 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल, इसीलिए 4 इंटू 1/4 ऑफ सर्कल, ठीक है। हमने क्या किया 4 मल्टीप्लाई 1/4, 1/4 बोले तो जो सर्कल का 4 में का 1/4 भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं क्वाड्रेंट कहते हैं, इसलिए 4 मल्टीप्लाई 1/4। तो इसके ऊपर से हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ गया 1 सर्कल, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया कि जो 4 पार्ट मिला के 4 क्वाड्रेंट मिला के क्या होता है एक सर्कल होता है। वही हमने यहाँ से आपको फॉर्मूले के हिसाब से निकाल के दिखाया कि 4 क्वाड्रेंट बोले तो कितना हो गया है एक सर्कल, ठीक है। इसके बाद रिमेनिंग प्रॉब्लम हम पीछे करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट सर्कल, ठीक है। हमें 4 क्वाड्रेंट का निकालना है एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट सर्कल, ठीक है। इज इक्वल्स टू, अभी हमने देखा कि क्या हो गया है 4 क्वाड्रेंट बोले तो क्या हो गया है एक सर्कल, इसीलिए क्या लिखेंगे हम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ 1 सर्कल, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट मिला के क्या बन गया है एक सर्कल। सर्कल का एरिया हमें पता ही है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर बोले तो प्रॉब्लम में दिया है रेडियस 2, इसलिए 2 का स्क्वायर, ठीक है। 3.14 मल्टीप्लाई 4, इनका जो मल्टीप्लाई कीजिए मल्टीप्लाई कितना आएगा 12.56 cm स्क्वायर, ठीक है, 12.57 cm स्क्वायर, ठीक है। अब हमें रेक्टेंगल का भी मिल गया, 4 क्वाड्रेंट का भी निकाल दिया हमने। अब रिमेनिंग निकालना है हमें, तो अब लिखते हैं हम एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। पहले क्या लेना पड़ेगा हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, और उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा हमें माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट सर्कल, जो 4 हमें क्या निकालना है यहाँ पे देख सकते हो आप फिगर में, ठीक है। हमने क्या किया कि ये जो रेक्टेंगल है वो रेक्टेंगल का एरिया निकाला। अब क्या निकाला 4 क्वाड्रेंट का निकाला। अब रेक्टेंगल में से 4 क्वाड्रेंट माइनस किए तो हमें क्या मिल जाएगा रिमेनिंग पोर्शन मिल जाएगा जो हमें चाहिए, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने अभी देखा कि कितना आया 48 माइनस 4 क्वाड्रेंट का कितना आया 12.57, ठीक है। ये हो गया रेक्टेंगुलर शीट का एरिया, ये 4 क्वाड्रेंट का एरिया 12.57। इसका 48 में से 12.57 माइनस कीजिए
उसका आंसर आया है 35.42 cm²। ठीक है, जो हमें चाहिए था वो आंसर कितना आया है 35.42 cm²। आप देख सकते हो एरिया ऑफ सर्कल निकाला, बोले तो 1 सर्कल बोले तो 4 क्वाड्रेंट मिला के 1 सर्कल हो गया। और ये फिर पोर्शन का निकाला है एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, रेक्टेंगुलर शीट में से रेक्टेंगुलर एरिया में से 4 क्वाड्रेंट का माइनस किया, बचा हुआ हमें क्या मिला एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, बोले तो जो हमें चाहिए ये वाला पोर्शन। ठीक है, इस तरह से हमने 2 प्रॉब्लम देखी। थैंक यू।